मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की खालिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट इसे बनाने के बाद पछताई और इसे बिखेरने का फैसला किया। लिहाजा एमक्यूएम को 4 धड़ों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन अजीब बात यह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट इसे बखेरने पर भी पछतावे का शिकार हो गई लगती है और इसे दोबारा से जोड़ने का अमल शुरू कर दिया है। कराची और सिंध के शहरी इलाकों में माजी में मजबूत गिरफ्त के साथ हुक्मरानी करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में 2016 और फिर 2018 में जो तकसीम देखी गई, हालात और वाकयात बताते हैं कि इस तकसीम को फिर से ख़त्म करने का अमल तेजी से शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एमक्यूएम की नामजद करदा कामरान तसूरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती पर उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो पार्टी से माजी में अलग होने वाले मुख्तलिफ ग्रोहों को दोबारा जमात में लाने के लिए कोशिश तेज करेंगे। 3 माह की मुलाकातों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोशिश अब किसी करवट जल्द बैठती नजर आ रही है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि मार्च 2016 में वजूद में आने वाली पाक सरजमीन पार्टी और फिर 2018 में एमक्यूएम से निकाले गए डॉक्टर फारूक सत्तार की पार्टी में दोबारा शमूलियत की राहें हमवार हो गई हैं और इसका बाकायदा ऐलान जल्द होने की तवक्को है। एमक्यूएम में पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार के ग्रुप के इंजमाम का ये सफर इस कदर सादा और आसान भी नहीं। कई मुबस्सिरीन के मुताबिक अभी इसमें बहुत सी रुकावटें हाइल हैं, जिसमें सबसे अहम यह तय होना बाकी है कि पाक सरजमीन पार्टी के मौजूदा ओहदेदारों और खुद डॉक्टर फारूक सत्तार को एमक्यूएम में शमूलियत के बाद क्या ओहदा दिया जाएगा। एमक्यूएम और पीएसपी के करीबी जराये ने बताया कि बातचीत अब इन्हीं अहम ओहदों और फैसला साजी की कुंजी हासिल करने के गिर्द जारी है। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी के करीबी साथी और एमक्यूएम राब्ता कमेटी के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने पार्टी से अलहदगी के बाद तंजीम बहाली कमेटी के नाम से अलहदा प्लेटफॉर्म बना लिया था। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई नई सियासी जमात तश्कील नहीं दी। उनका दावा है कि इनका ताल्लुक अब भी एमक्यूएम से है, जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। डॉक्टर फारूक सत्तार ने एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों के इंजमाम की तस्दीक करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 2.5 बरस से यही कहते आए हैं कि इंतहा पसंद मुल्क दुश्मन कुव्वतें उर्दू बोलने वालों में मौजूद मायूसी का फ़ायदा उठाकर मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए एमक्यूएम के तमाम धड़ों का इत्तेहाद ज़रूरी है। फारूक सत्तार के ख्याल में एमक्यूएम की तकसीम से कराची की सियासत में खला पैदा हुआ, जिसकी जिम्मेदारी एमक्यूएम के तमाम धड़ों के बड़ों पर आयद होती है। उनका कहना था कि वो एमक्यूएम को आज भी इसी तरह अपनाते हैं जैसे कि पहले। उनका दावा है कि तमाम फरीकैन एमक्यूएम को दोबारा से जिंदा करने और शहरी सिंध में बसने वालों के एहसास महरूमी को दूर करने के लिए अमली कोशिशों पर मुत्तफिक हो चुके हैं। उनके मुताबिक कुछ चीज़ें बाद में भी तय हो जाएंगी, लेकिन हमारे नज़दीक कामों की तकसीम, फैसला साजी और पॉलिसी से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पार्टी की क़यादत नौजवानों के हवाले की जाए। दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अब तक हमारी एमक्यूएम की क़यादत से इंज़माम से मुताल्लिक कोई ऐलानिया या खुफिया बातचीत हुई ही नहीं है। अब तक जो भी मुलाकातें हुई हैं वो गवर्नर सिंध ही से हुई हैं और अगर इससे मुताल्लिक कोई भी बात हतमी शक्ल इख्तियार करती है तो इसे सामने लाया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मुख्तलिफ ग्रुपों की दोबारा शमूलियत के बारे में कुछ ज़्यादा बताने से इज्तनाब करते रहे हैं। उन्होंने इस सवाल का मुख्तसर जवाब देते हुए कहा कि कोई इनकी जमात में शामिल होना चाहता है तो वो इस बात के लिए तैयार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि इंज़माम से मुताल्लिक किसी भी जमात ने राब्ता किया तब ही इस बारे में कुछ बताया जा सकता है। इससे कबल गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इनकी कोशिश है कि वो एमक्यूएम के परचम और निशान तले तमाम धड़ों को मुत्तहिद कर पाएं। ताहम इन कोशिशों में महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी, जिसकी क़यादत आफाक अहमद कर रहे हैं, को शामिल करने की कोई कोशिश सामने नहीं आई। ख्याल रहे कि आफाक अहमद भी खुद को उर्दू बोलने वालों का नुमाइंदा कहते हैं और वो 1992 में एमक्यूएम से राहें जुदा कर चुके हैं। ताहम कामरान तसूरी का कहना है कि वो आफाक अहमद से भी राब्ते की कोशिश में हैं, लेकिन वो इंज़माम में दिलचस्पी लेते नजर नहीं आते। बाज़ मुबस्सिरीन और मामलात को इंतहाई करीब से देखने वाले सहाफ़ियों की राय में इंज़माम जल्द होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि इस हवाले से ज़्यादातर तनाज़ात मुख्तलिफ धड़ों के रहनुमाओं के इनफरादी मफादात और अना के हैं। ताहम कुछ सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि एमक्यूएम के तमाम धड़े इकट्ठे हो जाएं तो भी अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम लंदन के बगैर इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। उनका कहना है कि आज एमक्यूएम की जो हालत हो चुकी है वो इसी वजह से है कि अल्ताफ़ हुसैन को महाजिर सियासत से माइनस करने की कोशिशें की गई जो नाकाम रहीं। वो याद दिलाते हैं कि पिछले 2 आम इंतखाबात में अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकाट की कॉल दी
तो माजी के मुकाबले में बहुत ही कम वोटर्स टर्न आउट रहा। लिहाजा अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अल्ताफ हुसैन के बगैर ही एमक्यूएम के धड़े इकट्ठे करके महाजिर कौम को इनके साथ लगाया जा सकता है तो ये खाम ख्याली है। उनका कहना है कि कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की आम इंतखाबात और फिर ज़िमनी इलेक्शन में कारकर्दगी 2016 में अल्ताफ हुसैन से अलहदगी के बाद से बतदरीज खराब होती चली आई है। वक्त के साथ साथ खुद एमक्यूएम की क़यादत में आपस में ही चपकलिश शुरू हो गई और कई रहनुमा पार्टी की बागडोर संभालने की कोशिश करते नजर आए। उनके मुताबिक कई बार इस हवाले से हाथापाई की भी खबरें सामने आईं। अब इसे यकजा करने की कोशिशें गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने शुरू की हैं, जिनके बारे में सब जानते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए गवर्नर हैं। महाजिर सियासत पर नजर रखने वाले तजियाकारों का कहना है कि कराची के ज़िमनी इंतखाबात में इंतहाई कम वोटिंग की शरह इस बात का सबूत है कि लाखों वोट लेने वाली एमक्यूएम अब लोगों को पोलिंग स्टेशन तक लाने में नाकाम नजर आ रही है। ऐसे में तमाम धड़ों का इंतजाम खुद एमक्यूएम की बका के लिए जरूरी है ताकि इस वोट बैंक को बचाने के लिए इज्तिमाई काविश की जाए। तज्जियाकार कहते हैं कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में कराची से तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा नशिस्तें दिलवाई गई थी, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि एमक्यूएम के हाथ मजबूत किए जाएं ताकि ये नशिस्तें एमक्यूएम दोबारा से हासिल कर सके। ऐसे में ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा करके पीपल्स पार्टी को कराची और हैदराबाद में मजबूत होने से रोकना चाहती है या वाकई पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।